burn it down. I killed it, it's murder. I killed it, it's murder. I killed it, it's murder. हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। दिस इज एन के आर्य द मैथमेटिक्स कोच, और आज हम एक दोबारा से आपके पास आए हैं नई वीडियो लेकर के। एक्सरसाइज 3.4 क्लास 10th चैप्टर 3 सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। आज हम बात करेंगे एलिमिनेशन मेथड की। इससे पहले वाली वीडियो में आपको एलिमिनेशन मेथड बिल्कुल प्रॉपर और अच्छे तरीके से समझाया गया है, जहाँ पर आपको डायरेक्ट इक्वेशन मिलती थी, उनको हम सोल्व करते थे। आज हम बात करेंगे, आज आपको मिलेगी स्टेटमेंट, उन स्टेटमेंट से हम इक्वेशन तैयार करेंगे और उन इक्वेशंस को फिर दोबारा से एलिमिनेशन मेथड से ही सोल्व करेंगे। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ दोबारा से। ये रिपीटेड क्वेश्चन आपके, क्योंकि यही 5 पार्ट्स आपको पहले 3.3 एक्सरसाइज में दिए गए थे, वही स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे। इन्हीं क्वेश्चन को वहाँ पर हमने किया था सब्स्टिट्यूशन मेथड से, और यहाँ करेंगे इसको एलिमिनेशन मेथड से। रिपीटेड क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा, देयर इज ए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन। तो आपको यहाँ क्वेश्चन दिया गया है न्यूमरेटर बेस पे और डिनोमिनेटर बेस पे। हम यहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के अंदर कोई वैल्यू ऐड करेंगे या माइनस करेंगे, जिससे उसकी ओवरऑल वैल्यू के अंदर चेंज आएगा। उस चेंज को, उस कंडीशन को लेकर के इक्वेशन तैयार करेंगे, और बाद में एक्स और वाई यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है जी। तो फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट है कि लेट, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, इससे पहले वाले सारे पार्ट किस में करवाए गए हैं आपको, इससे पहले वाली वीडियो में। लेट न्यूमरेटर क्या मान लिया हमने, x, डिनोमिनेटर क्या मानोगे, y। तो फ्रैक्शन क्या बनेगा आपके पास, फ्रैक्शन क्या बनेगा x y में y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 2 कंडीशन इसने दे दी, उन कंडीशन को आप लिख सकते हैं। तो यहाँ बात करते हैं फर्स्ट कंडीशन की, और यहाँ बात करेंगे किसकी, सेकंड कंडीशन की। ठीक है जी। तो फर्स्ट कंडीशन ये है कि आपके पास ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है। क्या बोल दिया इसने कि न्यूमरेटर के अंदर ऊपर तो प्लस में 1 कर दिया और नीचे -1 कर दिया। किसके बराबर हो जाता है ये, ऐसा ही कंडीशन है। 1 ऐड टू न्यूमरेटर एंड 1 सब्ट्रैक्ट टू डिनोमिनेटर, ऐसा ही कुछ है। सेकेंड कंडीशन बोल दी, अगर इफ ओनली ऐड 1 टू डिनोमिनेटर, सिर्फ डिनोमिनेटर के अंदर 1 प्लस कर दिया हमने, तब यही सिस्टम किसके बराबर हो जाता है, 1/2 के। ये दोनों ही कंडीशन है। कंडीशन समझ आई है। अपने पास क्या है, फ्रैक्शन है। इसने बोल दिया कि न्यूमरेटर के अंदर क्या कर दिया, +1 कर दिया, इसमें से -1 कर दिया, तो ये वैल्यू किसके बराबर हो जाती है, 1 के। और सिर्फ नीचे वाले में +1 करोगे तो किसके बराबर हो जाएगी, 1/2। अब हमें इन सिचुएशन को लेके चलना है। एलिमिनेशन मेथड से x और y की वैल्यू क्या करेंगे, हम फाइंड आउट करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं जी, इसके नीचे 1 मान के। तो ये क्या बनेगा अपने पास, x + 1, ये उधर जाएगा। तो एलिमिनेशन मेथड में ज़रूरी है कि x और y एक साइड और न्यूमेरिकल वैल्यू एक साइड। तो x ये इधर आएगा तो माइनस का y, ये उधर जाएगा तो -1। तो x - y = -के। ये इक्वेशन की नंबर क्या बनेगी आपकी, 1 बनेगी। इसकी भी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये कितना बनेगा, 2x = y को इधर ले आई। इक्वेशन नंबर, आपको ये बताया गया था कि एलिमिनेशन मेथड के अंदर क्या करते हैं, x और y में से किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट इक्वल बनाते हैं। यहाँ पहले तो हमने देखा x, अगर आपका दिमाग चलता है सीधा डायरेक्ट आप x को से 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आप चेक करोगे कि दोनों में y के कोफिशिएंट क्या सेम है, चाहे y कटे चाहे x कटे, और दोनों के साइन भी क्या सेम है। तो एक इक्वेशन को दूसरी में से क्या कर देंगे, माइनस। यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन, तो इक्वेशन 2 कितना अपने पास, 2x + y, ये वाली कितनी है, x - y = -2। तो क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे, साइन चेंज हो गई, ये माइनस, ये प्लस, और ये भी क्या होगा, ये कितना बचेगा, x, ये कैंसिल आउट होगा, ये कितना बनेगा, 3। x की वैल्यू आ गई। आप x की वैल्यू इन दोनों में से किसी के अंदर भी क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। जैसे x की वैल्यू यहाँ रख दी हमने, वहाँ वहीं पे सोल्व करना, पुट इन इक्वेशन 1। 3 - y = -2, ये इधर आएगा प्लस का, ये उधर जाएगा, ये कितना बनेगा अपने पास, 3 + 2 = y। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 5। x और y की वैल्यू आ गई। फ्रैक्शन निकालना था तो फ्रैक्शन में रख देंगे, x की वैल्यू 3
और y की वैल्यू कितनी 5। ठीक है जी, पहले भी क्वेश्चन आ चुके हैं, अभी भी क्वेश्चन आए हैं। पहले भी ऐसी ही कंडीशन थी, उस कंडीशन को सोल्व करके पहले सब्स्टिट्यूशन से किया था, अब किससे किया हमने, एलिमिनेशन से। यानी कि आपको मेनली चीज़ें यहाँ तक समझनी है। इसके बाद तो क्या वर्किंग रूल है, इसके बाद तो क्या है, जो पहले हमने किया था वैसे ही सोल्व करना है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे दिया, नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट, बोलो क्या दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन एज वाला क्वेश्चन दे दिया। कैसा क्वेश्चन दे दिया, वैसे तो सभी बच्चे कर सकते हैं, लेकिन फिर भी इसकी स्टेटमेंट बता देते हैं, इक्वेशन बता देते हैं। सॉल्यूशन आप सभी को करना है और इसका आंसर आप कमेंट में लिखोगे। ठीक है जी, क्योंकि ये थर्ड टाइम रिपीट हुआ है। सेम क्वेश्चन आपने किया था ग्राफ से, सेम किया था आपने सब्स्टिट्यूशन से, और सेम किससे आ गया, एलिमिनेशन से। इसने बोल दिया 5 ईयर्स एगो। यहाँ दो व्यक्ति की बात है, एक नूरी की एंड एक सोनू की, तो दोनों को हम लेट कर लेते हैं। ठीक है जी, लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, नूरी की प्रेजेंट एज क्या मान ली हमने, x ईयर्स। प्रेजेंट एज ऑफ सोनू क्या मान ली हमने, y ईयर्स। ठीक है जी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दो कंडीशन दे दी। एक कंडीशन क्या है, 5 ईयर्स एगो, 5 ईयर्स 5 साल पहले हो, और एक क्या है 10 ईयर्स लेटर, 10 साल बाद। ठीक है जी, जब पहले होगा तो माइनस करते हैं और बाद में होगा तो प्लस करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो ये कंडीशन दे दी कि जो नूरी है उसकी एज 5 ईयर्स पहले, सोनू की एज की, दोनों में से 5 माइनस कर दिया। ये वाली एज इस एज की कितने टाइम थी, थ्राइस थी, और 10 साल बाद ये नूरी की एज है और ये सोनू की एज है, तो ये वाली एज इस एज की क्या है, ट्वाइस है। समझ गए जी। तो इनको सोल्व करते हम, x माइनस वाई, उधर कितना बनेगा -15, तो y को इस साइड और नंबर को उस साइड, x माइनस 3y माइनस का 15, और ये उधर जाएगा तो प्लस के 5 माइनस के 10, ये इक्वेशन नंबर 1। इसको सोल्व करते हैं जी, x प्लस 10 इक्वल टू कितना बनेगा, प्लस में 20, ये इधर वो साइड, x माइनस 20 माइनस 10 करो कितना बचेगा, इक्वेशन नंबर। दोनों इक्वेशन सिंपल बन गई, x सेम है, 1 को 2 में से घटा देना या 2 को 1 में से घटा देना, आंसर आ जाएगा। कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो भी आपको फाइंड आउट करना उसी को लेट करके चलेंगे। जैसे एज ऑफ नूरी मान ली हमने x और एज ऑफ सोनू क्या मान ली y, आपको बता दिया है। एगो में क्या करेंगे माइनस, और लेटर में क्या करेंगे प्लस। ठीक है जी, अगर 2 टाइम बोल दिया तो 2 टाइम, और 3 टाइम बोल दिया तो 3 टाइम। पहले 7 और 5 टाइम आया था, एक बार 7 टाइम था और एक बार 5 टाइम। आपको ऐसा रेशो दे सकता है, आप कोई भी क्वेश्चन ऐसे सोल्व कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बच्चों को इस क्वेश्चन को समझने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो इसकी स्टेटमेंट देखते हैं और कंप्लीट करते हैं इस क्वेश्चन को, इसका आंसर भी निकालेंगे। ठीक है जी, तो ध्यान से समझेंगे। इसने बोल दिया सम ऑफ डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, इसने बोल दिया 2 डिजिट नंबर है। क्या दे दिया इसने, 2 डिजिट का मतलब उसके अंदर 2 डिजिट का प्रयोग होगा, एक वंश नंबर होगा और एक टेंस नंबर। हिंदी में जैसे बोलते हैं इसको इकाई का अंक और दहाई का अंक, और वो दोनों ही फाइंड आउट करने हैं, तो दोनों को लेके चलेंगे, एक को x और एक को y। तो इस क्वेश्चन में कंसेप्ट है, छोटा सा कंसेप्ट है, वो समझ लेना, बड़ा आसान है। लेट, इसके थर्ड पार्ट में क्या लेके चलेंगे, लेट वंस डिजिट, क्या मान लिया हमने, वंस डिजिट x, क्या मान ली वंस, और लेट टेंस डिजिट दहाई का अंक, क्या मान लिया हमने y। देन नंबर क्या बनेगा, 10y प्लस में x, 10y प्लस में x। कैसे बनेगा इसको समझने का प्रयास करें। छोटा सा एग्जांपल देते हैं, जैसे बाई चांस आपके पास कोई नंबर है 85, क्या है 85, ये अपना कौन सा नंबर है वंस, और ये कौन सा है टेंस। ठीक है जी, कुछ बच्चे बोलते हैं जी सर ऐसा लिख देंगे, ये वंस हो गया, वंस कौन सा था अपना x, और ये कौन सा था टेंस। ये नहीं बनेगा क्या, बिल्कुल भी नहीं बनेगा। क्यों,
क्योंकि अगर हमें 85 लिखना है तो मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, 5 प्लस में जो 10th डिजिट है उसकी कितने से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तभी तो 85 बनेगा अपना। ये कितना बनेगा, 80 प्लस में 5, तब जाए क्या बनेगा ये 85। ठीक है जी। इसीलिए क्या होता है एग्जैक्टली अगर कोई संख्या ऐसे होती 817 तो इसको अगर आप लिखना चाहते, आपको 4th क्लास में सिखाया गया था 1 डिजिट की मल्टीप्लाई करते हैं 1 से, प्लस में 10th डिजिट की मल्टीप्लाई करते हैं 10 से, और प्लस में इसकी मल्टीप्लाई किससे करोगे, तब जाके ओवरऑल वैल्यू बनेगी। क्या बनेगी 800 प्लस में 10 और प्लस में, तब जाके क्या बनेगा ये, समझ गए जी। तो आपको बीच में ऐसा ही कंसेप्ट बताया गया है। तो यानी कि अगर 1 और 10 नंबर का जिक्र है तो उसको जब लिखना है तो 1 नंबर की 1 से मल्टीप्लाई, 1 को मेंशन नहीं करते। क्यों नहीं करते भाई, 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद वही संख्या आ जाती है। तो 10 डिजिट की कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 10 से। समझ गए जी। बस यही कंसेप्ट था, इसमें और ज़्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है। तो देखो इसमें क्या दे दिया इसने कंसेप्ट का प्रयोग करके, स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 2 कंडीशन दे दी। क्या दे दी इसने, 2 कंडीशन दे दी। फर्स्ट कंडीशन जो डिजिट है उनका सम कितना दे दिया, 9। कितना दे दिया, सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट कितना दे दिया। तो क्या बनेगा x प्लस में y इक्वल टू 9। ये इक्वेशन नंबर 1 कंडीशन आ गई। सेकंड कंडीशन बोल दी 9 टाइम दिस नंबर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैंने यहाँ लिख दिया 9 टाइम दिस नंबर, इस नंबर का 9 टाइम, इस नंबर का क्या कर दिया हमने 9 टाइम, इक्वल है 2 टाइम के। किसके इक्वल है, लेकिन किसके, जब इसकी डिजिट को क्या कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं। समझ गए जी। जैसे कोई नंबर ये 85 था, इसकी बजाय क्या होता है ये 58 होता है। क्या होता है ये 58। अब कोई बोलते इसका तो 9 टाइम इक्वल है 2 टाइम के, इसकी डिजिट को चेंज करने के बाद इसकी डिजिट क्या बन जाएगी 85। समझ गए। ऐसा होगा नहीं किसी और क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में ऐसा है। क्या बोल दिया, किसी डिजिट का 9 गुना इक्वल है उसके अंकों को पलटने के बाद दुगने के। तो अंकों को पलटने का मतलब क्या है, y की जगह x आ जाएगा और x की जगह, एक कंडीशन यहाँ से बनेगी। ठीक है जी। कंडीशन में क्या बोल दिया, 9 टाइम दिस नंबर इक्वल टू 2 टाइम रिवर्सिंग द डिजिट। उसका मतलब यही होता है कि डिजिट की क्या कर दिया हमने, रिवर्स कर दिया। x की जगह y आ गया और y की जगह, या फिर आप बोल सकते हैं कि 1 से नंबर चेंज हो गया और 10 से नंबर की जगह आ गया। ठीक है जी। तो इस कंडीशन को सोल्व करते क्या बनेगा, ये प्लस में 9x, उधर मल्टीप्लाई करोगे प्लस में 2y। एक काम करते सारे डिजिट को एक साइड ले जाते हैं भाई, उधर कितना है 20x प्लस में 2y, ये उधर जाएगा तो माइनस के 9x माइनस के 90y इक्वल टू 20 माइनस 9 कितना बचेगा, ये कितना बचेगा माइनस का 88y इक्वल टू 0। वैसे तो आप इसकी 11 से मल्टीप्लाई करके इसके बराबर हो जाएगा, या फिर इसको 11 से डिवाइड कर सकते हैं भाई, इक्वेशन छोटी बन जाएगी। क्या करेंगे, इसको डिवाइडेड बाई 11 बोथ साइड, तो x माइनस 8y इक्वल टू 0 तो 0 रहेगा। इक्वेशन नंबर क्या है 2। अब देखो जी x सेम है, इसमें सिंपल माइनस करने से आंसर आ जाएगा। लिख देंगे जी यहाँ यूजिंग एलिमिनेशन मेथड सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन। तो इक्वेशन 1 कितनी है अपने पास, x प्लस वाई इक्वल टू, और ये वाली कितनी है 0। माइनस करेंगे ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट, ये कितने बनेंगे 9y इक्वल टू कितना है 9 से 9 कैंसिल, y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू यहाँ रख देना आप किसी भी एक इक्वेशन में, x प्लस वाई इक्वल टू 9 था, यहाँ रखेंगे, उधर जाएगा तो माइनस का, x की वैल्यू कितनी आ गई 8। समझ गए। अभी अपने को निकालना था नंबर, क्या निकालना था, नंबर क्या था अपने पास 10y प्लस x, तो 10 इंटू वाई की वैल्यू कितनी आई थी 1 प्लस में 8 कितना आ गया 18। अब क्या है कंडीशन ये दीदी 18 का 9 टाइम इक्वल होगा 2 टाइम के, इसके अंकों को पलट दिया 8 क्या बन जाएगा ये 81, क्या बन जाएगा ये। तो इस क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट करवा रहे हैं, वैसे आप वीडियो को बैक करके दोबारा से इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ 2 चीज़ जो भी आपको फाइंड आउट करना बार बार आपको इसलिए बताया गया क्योंकि जैसे बोलते हैं ना कि जब किसी चीज़ को हम बार बार देखते हैं या बार बार सुनते तो हमें याद हो जाती है। तो मैं भी जानबूझ करके बार बार इस शब्द का रिपीटेशन कर रहा हूँ कि जिस भी चीज़ को मैथमेटिक्स के अंदर फाइंड आउट करना होता है उसी चीज़ को हम लेट कर लेते हैं।
अभी यहाँ दो चीज़ें निकालनी है, तो एक को x मान लिया और एक को y। ऐसा बार बार बोलने से, हर वीडियो में बोलने से आपके दिमाग के अंदर वो चीज़ घुस जाएगी कि टू फाइंड द वैल्यू लेट दैट, बस जिसको फाइंड आउट करना उसी को लेट कर लिया हमने। तो यहाँ दो चीज़ें निकालनी थी, एक को मान लिया x और एक को मान लिया। अब इसने बोल दिया नंबर बन गया, तो नंबर क्या बनेगा भाई, 10 डिजिट की 10 से मल्टीप्लाई और 1 डिजिट, ऐसे कैसा। एक कंडीशन दे दी, इन दोनों का सम कितना 9 के बराबर, और एक दे दी इसका 9 टाइम इक्वल है 2 टाइम के, इसके अंकों को पलट दिया। तो दो इक्वेशन बनती, आगे का काम आपका पहले वाला ही है, इक्वेशन सोल्व करनी। समझ गए? हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट, और मैं करवाऊंगा आपको इक्वेशन तक, आगे आपको सोल्व करना है, ठीक है जी। उनका आंसर आप निकालोगे, और जहाँ पर भी आपको दिक्कत आती है आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। इसने बोल दिया मीना वेंट टू अ बैंक, मीना नाम की कोई औरत है, वो कहाँ पर गई, बैंक पे गई। ये बात है उस टाइम की जब नोटबंदी का दौर था। किसका दौर था? नोटबंदी का। मैं वैसे ही बता रहा हूँ आपको। जब मोदी साहब कहाँ पर आए, 8 बजे टीवी पर आए। भाइयों बहनों, आज रात 8 बजे के बाद 500 और 1000 के नोट लीगल नहीं रहेंगे, ऐसा बोल दिया उन्होंने। तो उसके बाद क्या होगा, 100 के नोट की और 50 के नोट की वैल्यू बढ़ गई। वह बढ़नी ही थी, क्योंकि अब जो काम होगा वो किसकी फॉर्म में होगा, 100 की और 50 की फॉर्म में। तो जो मीना थी, इसकी बैंक में जो कैशियर है उसके साथ थोड़ी उठ बैठ थी। क्या थी? उसके साथ थोड़ी जान पहचान थी। तो उन्होंने जा कर के बोल दिया कि मेरे को 2000 रुपये चाहिए, लेकिन बड़े नोट तो चलेंगे नहीं, तो आप मेरे को दे दो छोटे नोट, यानी 100 के और 50 के, 100 रुपीज़ नोट एंड 50 रुपीज़ नोट। तो उस व्यक्ति ने, देखो यहाँ दो कंडीशन है। एक कंडीशन है उसने टोटल कितने नोट दिए, 25। कितने दी दिए? स्टेटमेंट में क्या दिया है, 25। क्वेश्चन की स्टेटमेंट चेंज हो सकती है अदर मैथमेटिक्स के अंदर, ठीक है जी। उसने क्या कर दिया, उसने टोटल 25 नोट्स उसको दे दिए, जिसके अंदर कुछ नोट थे 50 के और कुछ नोट थे 100 रुपये के, ठीक है जी। तो यहाँ दो कंडीशन बन गई। एक कंडीशन बन गई कि नंबर ऑफ नोट 25, और एक कंडीशन है उन नोटों की टोटल कॉस्ट, कीमत जो थी मिला करके कितने रुपए थी, 2000 रुपये। इन दोनों कंडीशन को लेके हम चलेंगे। कंडीशन क्या बोल दी इसने, क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ 50 रुपये नोट एंड नंबर ऑफ 100 रुपये नोट। तो हम दो चीज़ें फाइंड आउट कर, और अभी बताया आपको पिछले क्वेश्चन में कि जब भी किसी चीज़ को फाइंड आउट करना हो तो उसको क्या कर लिया करो, लेट कर लेंगे, ठीक है। लेट आप किसी को भी आगे पीछे मान सकते हो। इसके 4th पार्ट में लेट नंबर ऑफ 100 रुपीज़ नोट, कितने मान लिए हमने, x। नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट कितने मान लिए, y। दो कंडीशन है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, टोटल नोट। टोटल नोट कितने भाई, तो टोटल नोट क्या होंगे, इक्वल टू 25, इक्वेशन 1 होगी। सेकंड कंडीशन, टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट कितने रुपए है, अब टोटल अमाउंट का मतलब है कि 50 रुपये के जितने भी नोट है, ठीक है जी। 100 रुपये कितने हैं, x है, तो कितने से मल्टीप्लाई होगी, 100x। 50 रुपये कितने हैं, 50 भाई, और टोटल कॉस्ट कितनी होगी। कुछ बच्चे पहले 50 रुपये के नोट को x मान लेंगे, बाद में वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है जी। दो इक्वेशन बन गई। अच्छा, इस इक्वेशन को छोटा बनाया जा सकता है, कितने से डिवाइड करोगे, वेरी गुड, डिवाइडेड बाई 50, कितना बनेगा ये, 2x + y = 40। ये इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। अभी देखो y सेम बन गया, एक इक्वेशन को दूसरी में से माइनस कर दोगे, y कैंसिल आउट होगा, किसकी वैल्यू आएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 15, फिर x की वैल्यू पुट कर देंगे तो y कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। समझ गए, कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क देते हैं, ठीक है जी। फिर भी आपको स्टेटमेंट थोड़ी सी बता देते हैं। इस क्वेश्चन को दोबारा समझना तो रिपीट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इससे पहले वाली एक्सरसाइज में हमने क्वेश्चन किया था
शहर के अंदर जो गाड़ियाँ वगैरह चलती है तो उनका फिक्स किराया होता है और एक पर किलोमीटर का किराया होता है, ऐसा था नहीं। अब उस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिया, कार की जगह पे क्या दे दी, लाइब्रेरी। क्या दे दी, अगली एक्सरसाइज के अंदर इसी क्वेश्चन को चेंज कर देगा, लाइब्रेरी की जगह दे देगा हॉस्टल। क्या दे देगा, मेन फंडा सेम इनमें। मेन फंडा क्या है, वही एक फिक्स चार्ज और एक पर डे चार्ज। एक फिक्स चार्ज और एक, उसमें क्या था, फिक्स चार्ज और पर किलोमीटर था। लाइब्रेरी से कोई बुक इश्यू करवाई जाती है, इसने बोल दिया कि 3 दिन की 3 डेज़ की जो ट्रायल है उसका एक फिक्स चार्ज है कि आप 1 दिन बुक लो या 3 दिन लो, उसका चार्ज लगेगा फिक्स। उसके बाद जितने दिन आप बुक रखते हो या लेट कर देते हो तो आपका पर डे के हिसाब से एक्स्ट्रा चार्ज लगना शुरू हो जाएगा। यहाँ 2 अलग अलग डिफरेंट स्टूडेंट की बात की गई है, उन्होंने अलग अलग दिन के लिए, एक बच्चे ने 5 दिन के लिए, एक दिन ने 7 दिन के लिए बुक ले ली तो उनको अलग अलग चार्ज देना पड़ा। तो आपको इन सिचुएशन का प्रयोग करके ये बताना है कि फिक्स चार्ज कितने रुपए का है और पर डे चार्ज कितने रुपए का। तो लेट कर लेते हैं जी, लेट। लेकिन इसने बोल दिया फिक्स चार्ज कितने दिन का है, 3 दिन का। लेट फिक्स्ड चार्ज फॉर 3 डेज, कितना मान लिया हमने, पर डे लिखोगे, पर डे नेक्स्ट पर डे एक्स्ट्रा चार्ज लिख दोगे, कितना लिखोगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 डे चार्ज। 5 डे 5 दिन कितने रुपए दिए उसने, 21 या कुछ और है, 21 रुपीज़। और 7 डे के 27 है, 7 डे कितने, 27। ठीक है जी। अब आपको ये समझना है कि जो ये 5 डे है ये 2 पार्ट में अपना, कितने पार्ट में, एक तो 3 डेज का है, 3 डेज का तो कितना है, बाकी तो 2 ही दिन बचे, 1 दिन का 1 वाई और 2 दिन का इक्वल टू इक्वेशन नंबर 1। अब 7 डेज को 2 पार्ट में तोड़ेंगे, 3 डेज का तो कितना है x और 4 डेज का कितना होगा 4y इक्वल टू 27, इक्वेशन नंबर 2। दोनों में x सेम है, एक इक्वेशन को माइनस करेंगे, x कैंसिल आउट, किसकी वैल्यू आएगी, y की वैल्यू पुट कर देंगे तो किसके आंसर आ जाएगा, x का। तो क्या आ जाएगा आपका, 3 डे का फिक्स चार्ज आ जाएगा और पर डे का भी चार्ज आपके पास फाइंड आउट हो जाएगा। कर लोगे। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ, जिसके अंदर आपको मिलेगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे जाकर के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपको हायर क्लास में भी यूज़ करने को मिलेगा। ठीक है जी। तो आप यहाँ तक का काम करोगे और अगले मेथड के लिए अगली वीडियो देखोगे।